हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम थोड़ा बिजनेस कम्युनिकेशन में आगे बढ़ेंगे और हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसका नाम है जोहरी विंडो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें किस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम आज ये करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा बैक टू बैक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में 7 C's के साथ 7 C's के बाद हमने पढ़ा था कुछ एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन जो हमें याद रखने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स जो हमें याद रखने हैं कम्युनिकेट करते समय। तो वैसे 7 C's क्या थे, फटाक से 7 C's हमारे थे। फर्स्ट सी था हमारा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। सेकेंड सी था हमारा कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड सी था हमारा कंसाइजनेस ऑफ message, then concreteness in presentation, then courtesy towards recipient, and then last but one correctness of fact, and the last C हमारा जो था वो था consideration for receiver। ये 7 C's हमने पढ़े थे। आपको ये 7 C's को बहुत अच्छे से भली भांति रट्टा मार लेना है, इसको बोलो, क्योंकि इस पे से तो आपको क्वेश्चन आएगा ही। देन उसके बाद हमने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े थे, यानी एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जैसे कि आप जो मैसेज आप दे रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उससे आगे कभी जाके मुंह करना मत। ओन योर मैसेजेस, जो बोल रहे हो बोला है भाई, हाँ मैंने बोला है, प्राउडली बोला है। देन सेकेंड, ऑफर कंप्लीट, क्या भाई, ऑफर कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑब्टेन फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझेगा कैसे कि सामने वाले को हम जो बोलना चाहते थे, जो हम मैसेज देना चाहते थे, वो उससे पहुंचा या नहीं। तो उसके लिए फीडबैक देना बहुत जरूरी हो जाता, फीडबैक लेना रादर बहुत जरूरी हो जाता है। देन थिंक ऑफ द रिसिपेंट्स के शू में जाके देखो, लाइक गेट इन द शू ऑफ द रिसिपेंट एंड उनके हिसाब से सोचो कि भाई विल दे बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो हम बोल रहे हैं वो समझ सकते हैं क्या, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम पहुंचा रहे हैं, क्या वो उन्हें समझ में आएगा या उनके समझ के परे है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देन उसमें एक और चीज हमें है, जार्गन्स जो है वो हमें यूज नहीं करने हैं। जार्गन्स हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें जार्गन्स का कम से कम यूज हो, ये हमें ध्यान रखना है। देन द नेक्स्ट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस, यानी जो आप बोल रहे हो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो बड़े खुश हो बट आपके फेस एक्सप्रेशन कुछ और ही बोल रहे हैं, आपकी आंखें कुछ और ही बातें कर रही, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देन रिपीट इफ नेसेसरी, रिपीट कर लो भैया खुद को अगर जरूरत पड़ी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को समझ में नहीं आया, या तो आपको पता है कि कुछ तो बैरियर हुआ है, कुछ तो नॉइज हुआ है जिस वजह से आपका कम्युनिकेशन या आपका मैसेज टोटली परफेक्टली नहीं पहुंचा, तो उसमें आपको रिपीट करना ही है। देन डू नॉट जज नहीं करना है, सबसे पोलाइटली बात करनी है, ठीक है ना। देन रिलाई ऑन फैक्ट्स पे रिलाई करना है। तो कितने बार बोल दिया, यानी क्या बोल रहे कि तुम जो बोल रहे हो ना फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। आप अगर समझो आप अपनी कोई ओपिनियन भी दे रहे हो तो बैकअप विद सम फैक्ट्स, नहीं तो आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा रिवीजन वाला पार्ट। तो हम अब एक्चुअल आज जो पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। जो हमें पढ़ना है जोहरी विंडो, इसमें हमें पढ़ना है इसके बारे में। ये कुछ टेक्निक है जिससे आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो। आप आपका किसी फ्रेंड के साथ या किसी पर्सन के साथ अपना रिलेशन को भी इवेल्युएट कर सकते हो। ये कुछ बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हो, बहुत ही तगड़ी टेक्निक है, बहुत ही यूजफुल है। यानी ये कब बनी थी टेक्निक पता है आपको? ये जोहारी विंडो जब आया था, ये आया था 1955 में। ये 1955 में इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से आज तक ये रिलेवेंट है।
रिलेवेंट है और इतना सॉलिड है कि बिजनेस में या रादर हमारी कंपनीज में इसका बहुत यूज किया जाता है, लाइक डेली बेसिस पे इसे यूज करते, क्लाइंट से डील करते समय यूज कर सकते हैं आप, सेल में मार्केटिंग वाले लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जोहारी विंडो सोचो 1955 में बना था, आज भी रिलेवेंट है। और बहुत से लोग तो इसको किसके लिए यूज करते हैं, खुद को इवेल्युएट करने को, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद की अवेयरनेस के लिए कि भाई लोग तो भली भांति मुझे जानते हैं, मैं भी खुद को देख लूं मैं जानता हूँ या नहीं, या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खुद को इवेल्युएट करें, या अपना रिलेशन किसी के साथ इवेल्युएट करने के लिए ये विंडो का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये टेक्निक का बहुत यूज किया जाता है। अब है ये जोहारी विंडो है ना, तो ये जो विंडो है, ये जोहारी जो है, ये ना दो लोगों के नाम से बना हुआ टर्म है। कैसे मैम? भाई इसके जो दो क्या बोलते हैं इसको, जिन्होंने कारीगरी की, जोहारी की जिसने कारीगरी की है, वो दो लोगों के नाम से ये बना है जोहारी विंडो। यानी इनके जो इन्वेंटर्स थे वो कौन थे भाई? एक था जोसेफ लुफ्ट एंड एक और जो था वो थे हैरी इंगम। ठीक है, हैरी इंगम। तो ये दो लोग, देखो जोसेफ का जो ले लिया गया और हैरी का पूरे लिया, थोड़ा उसको वर्ड को चेंज कर दिया, वाई के जगह आई कर दी, तो इट्स जोहारी। तो ये किसके बना है भाई? ये दो जो इसके इन्वेंटर थे, कौन? जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम, इन दोनों के नाम से ये बना है जोहारी विंडो। ठीक है, जोसेफ का जो एंड हैरी का हैरी, इट्स जोहारी विंडो। देखो अब इन्वेंटर्स का नाम तो लर्न करना इजी हो गया, मतलब अगर ये आपको एमसीक्यू में आता है तो ये तो पक्का आपको आना ही चाहिए, इसमें आपने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। तो ये कौन है? जोसेफ लुफ्ट ओके एंड हैरी इंगम, इन्हीं के नाम से बना है जोहारी। अगर ये आता है आपको एमसीक्यू में तो ये ऐसा का ऐसा आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ी हिंट कहाँ मिल रही है? जोहारी में मिल रही है, आप इसी से देख लो, दो नाम आ जाएंगे, है ना। तो ये है जोहारी विंडो का दो इन्वेंटर्स जिनका नाम है, रिपीट आफ्टर मी, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। ये दो लोग हैं, ठीक है। इन्होंने बनाया था ये क्या कहते हैं, जोहारी विंडो। देन इट इज वाई इट वॉज इन्वेंटेड, यानी कि ये दो लोग जो थे ना, ये लोग काफी साइकोलॉजी वाला ये बहुत सारा स्टडी किया करते थे ये दोनों। तो ये दोनों कलीग्स ही थे, समझो कलीग्स ही थे या फ्रेंड्स या कलीग्स ही होंगे। तो इन्होंने वो टाइम पे सोचा कि भाई, इन्होंने ये टाइम पे सोचा कि क्या है ना, अभी लोग एक दूसरे से बातें करते सब करते, बट यू नो हमें हमारा रिलेशन इवेल्युएट करने के लिए कोई स्केल नहीं है। हम कैसे बोले कि मेरा इसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, काफी चीजें हमें पता नहीं होती, हम कैसे इवेल्युएट करें। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि एक विंडो बनाई जाएगी। इन्होंने उसके लिए एक विंडो बनाई जिससे हम उसका यूज क्या है, इट इज यूज टू अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। खुद को समझ लो और फिर बाद में दूसरों से कम्युनिकेट करो। तो चलो इतना तो आपको समझाया ना। जोहारी विंडो ये पब्लिश हुआ था 1955 में। इसके दो इन्वेंटर्स हैं, जोसेफ एंड हैरी। ठीक है, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा हम एक्चुअल जो पार्ट है उस पर जाते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जोहारी विंडो का विंडो वाला पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द। अब मुझे छोटा बोर्ड है मेरा, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि भाई सभी रब करना पड़ेगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये विंडो बनाई है उन्होंने। देखिए चलो सिंपल सी बात देखो, ये जोहारी विंडो है ना, ये ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा इंटरैक्शन हमें समझता है, हम लोगों से किस तरीके से बात करें, कौन सा इंसान हमारे क्लोज है, कितना हमें किसको डिस्क्लोज करना है, हमारे आपके बारे में कितना जानना है, किसी से मतलब क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो इसमें बहुत सी ये चीजें
इन्वॉल्व है। बट अगर इसे अगर मैं देखूं तो मतलब अगर मैंने इंडिविजुअली अगर मैं खुद के बारे में देखूं तो मेरा विंडो कैसा रहेगा, मेरा जोहारी विंडो, मैं खुद को किसी और से कंपेयर ही नहीं कर रही। मतलब मैं अभी हूँ कि मुझे सब पता है मेरे बारे में, मुझे ऐसे फील होता है, तो मेरा विंडो ना कुछ इस तरीके का बनेगा, वेयर आई विल नो एवरीथिंग अबाउट मी। इधर मुझे मेरे बारे में सब पता है, ये मेरा विंडो है। ऐसा विंडो जनरली हम खुद के लिए सोचते हैं, बट ऐसा जरूरी है क्या कि ये विंडो मेरा परफेक्ट है? मुझे तो नहीं लगता। यानी मैं खुद के बारे में हर चीज जानूं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब है ही नहीं। कोई भी इंसान एक तो खुद को 100% नहीं जानता। आपको पता है क्या कि कल आप जो आज कर रहे हो, पता नहीं मे बी आपको कल पसंद ना आए। किसी को बचपन में बहुत पसंद था, मतलब कभी कभी तो ऐसे एक टाइम था, चलो मेरा ही एक टाइम था जब मुझे बहुत शुगर क्रेविंग होती थी। आई यूज्ड टू लव शुगर, मतलब भैया मीठी चीजें दे दो, बस 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 दिन बढ़िया हो जाए। बट अभी मैं एक लिमिट से ज्यादा मीठा नहीं खा सकती, थोड़ा बहुत चाहिए। वो टाइम पे मुझे ऐसे लगता था कि आई नो एवरीथिंग अबाउट मी, मुझे पता है मुझे मीठा पसंद है और ये हमेशा पसंद ही रहेगा, ये मुझे पता लगता था। बट अभी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे हम आगे मतलब जैसे जैसे दिन कटे, ईयर्स कटे, मुझे समझा नहीं यार, इट वॉज मुझे 100% नहीं पसंद। एक लिमिट के बाद आई गेट फेड अप ऑफ शुगर। तो इज इट सो कि मुझे सब कुछ पता है? इज इट सो कि मुझे मेरे बारे में सब पता है? नहीं, समथिंग इज गोइंग टू चेंज, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, आई एम गोइंग टू इवॉल्व, आई एम गोइंग टू गेट मोर मेच्योर देन आई एम टूडे। सो आई प्रेजेंट आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट मी। तो इसके लिए एक विंडो ऐसे बनता है खुद के लिए, ऐसे आप बना सकते हो, द थिंग आई नो अबाउट मी, and I don't know about me. तो देखिए ये दो विंडोज हमारे बन गए, दो विंडो के पार्ट्स हमारे बन गए। ये विंडो तो चलो अभी हमारा पहले ऐसे था कि हम पहले ये सोचते थे, बट ये एक्चुअल में ट्रुथ है क्या? नहीं है। एक्चुअल में कैसा है, ये ट्रुथ है कि हम हर चीज हमारे बारे में नहीं जानते। So there are few things I know about me and there are few things which I don't know about me. Rather there are many things I know about me but still there are few things which I don't know about me. यानी कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पता नहीं है, मे बी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो बट मुझे मेरे बारे में वो चीज पता ही नहीं है। जैसे अभी समझो किसी को ऐसे लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बट मुझे तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बकवास लगती है। अब कोई हो सकता है जिसको बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे बात पता है क्या? नहीं। ये आपको पता है कि आपको मेरी हैंडराइटिंग पसंद है, बट ये क्या मुझे पता है बात? नहीं। सो देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट मी विच आई डोंट नो। मतलब देयर आर फ्यू पीपल हु लाइक माई हैंडराइटिंग, हु अप्रिशिएट माई हैंडराइटिंग, हु फील्स की लाइक दिस इज अ वेरी गुड टेक्स्ट font, rather this is a very good font of writing. I seriously don't like my handwriting. So there are few people who may like but I don't like it. तो क्या हो रहा है ये? I don't know this thing. I don't know this thing. मुझे नहीं पता कि दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे लिए कुछ और सोचते हैं, जो मेरी हैंडराइटिंग के लिए कुछ और सोचते हैं। तो that's why this window is for those things which I don't know about me. There are still many things in future which are going to happen with me which I don't know. मुझे कभी नहीं पता था कि मैं लॉ ही करने वाली हूँ लाइफ में। It was an eventual decision about like कुछ होते गया and then I landed up doing law because the thing is कि I discovered कि I love law subject, मतलब मुझे लॉ पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। तो I decided कि मुझे तो लॉ ही करना है, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज माई गोल, है ना, कुछ और करना था मुझे। सो क्या होने वाला है फ्यूचर में, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करने वाली हूँ, डू वी नो दिस थिंग्स? नहीं पता। इसके लिए ये विंडो इज मस्ट, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, आई डोंट नो अबाउट मी ना। देन आई विल बी रबिंग दिस, ठीक है। देन अब ऐसी कुछ चीजें होती है जो मैंने लोगों को बताई है और लोगों को मेरी कुछ चीजें अच्छी लगती है जो बट मैंने कभी लोगों से पूछी नहीं। जैसे हैंडराइटिंग वाला एग्जांपल, यहाँ मुझे पता नहीं था बट कुछ लोगों को अच्छी लगती है। लाइक कुछ लोगों का मेरे लिए व्यू क्या है, लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं,
आई डोंट नो दिस थिंग्स, मुझे पता नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक और विंडो बन जाती है जो हो जाएगी पीपल नो अबाउट मी एंड पीपल डोंट नो अबाउट मी। अब यहाँ पे हो गया स्ट्रेंजर्स है, लाइक दूसरे लोग, अदर पीपल, ठीक है, ये दूसरों के लिए है, अदर पीपल या अदर्स रादर, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, अदर्स डोंट नो अबाउट, अदर्स नो अबाउट मी, अदर्स डोंट नो अबाउट। अब यहाँ पे ऐसी चीज है, अब डोंट नो अबाउट इट, यहाँ ऐसी कितनी चीज है भाई, आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर आई एम, कहाँ मेरा बर्थ हुआ है, कहाँ पे मैं कैसे कैसे लोगों को, यू पीपल हैव नो आइडिया अबाउट मी, बट यू नो फ्यू थिंग्स अबाउट मी, कि मैं तो एडवोकेट हूँ, ये आप लोगों को पता है, आई एम योर टीचर, आई विल बी टीचिंग यू तो दो सब्जेक्ट्स, ये आपको पता है, यू नो माई नेम, है ना। तो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नो अबाउट मी, बट देन अगेन देर आर फ्यू थिंग्स विच यू डोंट नो अबाउट मी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का समझो उन्होंने विंडो बनाया है। अब ये दो लोगों के लिए अलग है, ये मेरे लिए है और ये लोगों के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना पढ़ना। अब एक काम करते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं, ये दो विंडोज को क्या करते हैं, मिला देते हैं, और मिला के हम बनाते हैं, चलो यहाँ पे एक छोटा सा पहले बना लेते हैं, फिर बड़ा कर लेंगे। यहाँ हम बनाते हैं दो ऐसे एंड देन दो ऐसे, ठीक है, ये हमने बनाया। तो यहाँ पे आ जाएगा नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू अदर्स, ये वाला नॉट नोन टू अदर्स, ये वाला यहाँ आएगा ना। यहाँ पे आई नो, आई डोंट नो, ठीक है, ये इन दोनों को हम मिला दिए तो हमारा विंडो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा नोन टू अदर्स जो हमारा ऊपर के साइड था, तो दिस हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट यही, दिस हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट यही, दिस वर्टिकल वाला पार्ट यही, दिस वर्टिकल पार्ट वाला यही, ठीक है। नाउ let me rub it and make a bigger जोहारी विंडो। उनको इतना ही बोलना है भाई, जोहारी विंडो इतना ही है, आपके बुक के हिसाब से तो इतना ही है, हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे मजा आने के लिए, मतलब हमें एक्चुअली देखना है ना कि रियल लाइफ में इसको किस तरीके से यूज करते हैं। चलो, ये 4 पैन्स बनते हैं इसमें, इसे क्या बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, 4 पैन्स बोलते हैं, पैन्स बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, यानी एक चौथाई सबका। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स है ये जोहारी विंडो में, जो हमने देखे कि कहाँ से कैसे बने, है ना, हमने वो देख लिया। तो अब ये 4 क्वाड्रेंट्स है एंड इसे क्या बोला जाता है, एक और नाम है इसका 4 पैन्स, ठीक है, ये 2 नाम इसको बोले जाते हैं। इधर दिया है आपके इसमें, अ 4 पैन विंडो एज इलिस्ट्रेटेड बिलो, ओके, divided personal awareness in 4 different types of as represented by 4 quadrants. So it's 4 pans, 4 quadrants, ठीक है, ये 4 quadrants है। Now यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, ये known to self आता है, यहाँ पे known to self हमने ऐसे ही किया था, ये not known to self, ये known to others, ये not known to others। आपकी बुक में ना ये वाले पार्ट पे known to others ही दिया है, तो वहां पे रेक्टिफाई कर लो और उधर लिखो not known to others, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये गलत उधर छपा है तो उसे सही कर लो, ठीक है। अब ये तो 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला क्वाड्रेंट है, यानी ये जो क्वाड्रेंट है हमारा नंबर 1, इसे बोला जाता है ओपन क्वाड्रेंट, ठीक है, या फिर इसे एक और नाम दिया है अरीना, ठीक है, इसे ओपन भी बोलते हैं, अरीना भी बोलते हैं। देन हम पहले इसे पढ़ लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब ओपन क्वाड्रेंट यानी ये देखो, सिंपल सी बात है, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, यानी यहाँ वो सारी चीजें आती है जो मुझे भी पता है और आपको भी मेरे बारे में पता है,
यानी जो जो आपको क्या पता है, आपको मेरा नाम पता है, आपको मेरा क्या पता है, आपको मेरा नाम पता है, आपको मेरी डिग्री पता है, मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ आपको पता है, आपको नियर अबाउट मैं कहाँ रहती हूँ। अभी इतने लेक्चर्स आप देख लियो तो मैंने एक दो बार मेरे होम टाउन का भी जिक्र किया, सुना होगा तो आपको मेरा होम टाउन भी पता है किधर है। आपको मेरे बारे में क्या पता है, आपको पता है मुझे स्पेक्स है बिकॉज मेरी आंखें कमजोर है, तो आपको ये भी चीज मेरे बारे में पता है। तो देखिए आपको इतनी इतनी मोटा मोटा आइडिया, आपको ये पता है कि मेरा एजुकेशन कहाँ से हुआ है, कौन सी कॉलेजेस से पढ़ी हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था। तो आपको मेरे बारे में इतनी चीजें पता है, इतनी डिटेल्स आपको मेरे बारे में है, आपको मेरे बारे में इतना अंदाजा तो है। तो ये जैसा नोट टू सेल्फ, मुझे तो पता ही है बट आपको भी मेरे बारे में पता है। यहाँ पे वो सारी चीजें आएंगी विच आई हैव डिस्क्लोज अबाउट माई सेल्फ और रादर विच यू हैव नोन बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करके भी हम लोगों के बारे में चीजें जान सकते हैं, तो आपको उससे भी कुछ चीजें पता चल जाती है मेरे बारे में। सो नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, तो इट इज एन ओपन क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते। आप हो, आप लोग हो, आपको कोई लड़की पसंद है, आपको कोई लड़की पसंद है। अरे वेट, हम इसको थोड़ा सा आगे लेते एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बढ़िया हम बाद में लेंगे। चलो देन नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्लाइंड स्पॉट, और इसको वही बोला जाता है, ब्लाइंड बोला जाता है इसे। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो आपको मेरे बारे में पता है, जैसे नोन टू अदर्स, इट इज नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू माई सेल्फ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता बट आपको मेरे बारे में पता है। जैसे मे भी आपको लगता है कि मैं छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता आज तक बट यू फील दैट कि मेरा कुछ ऐसा है ना। तो इट इज नोन टू यू बट इट इज नॉट नोन टू मी। देन या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी जॉली पर्सन, है बढ़िया मस्त करना है, लाइक चिल्लैक्स पर्सन, ऐसा आपको लगता है, मुझे कभी फील नहीं हुआ, तो दैट इज इट इज नोन टू यू, इट इज व्हाट यू फील अबाउट मी। तो इट इज नोन टू यू बट इट इज नॉट नोन टू मी बिकॉज मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ ऐसे। देन चलो ऑफिस का एग्जाम्पल ले लेते। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में क्या है, आप ऑफिस ज्वाइन करो, इमेजिन आप ऑफिस ज्वाइन करो, वहां पे ना आपको जॉब मिल गई, आपको ऑफर लेटर मिल गया, आप जॉब कर रहे हो, 1 साल हो गया, बढ़िया जॉब चल रही है, और 1 साल बाद ना आपका एक इंक्रीमेंट वाला हमेशा एक सेशन होता है जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि भाई इंक्रीमेंट देनी है नहीं देनी है, प्रमोशन देना है नहीं देना। उस सेशन में आप गए, आपको ऐसे लग रहा था मेरा तो प्रमोशन होगा, मेरा तो प्रमोशन होगा, मेरा तो प्रमोशन होगा, बट आपका जो बॉस है वो आपको थमाने वाले थे टर्मिनेशन लेटर, वो आपको थमाने वाले थे टर्मिनेशन लेटर। सो आपको क्या पता था, आपको पता था क्या ये चीज, नहीं, बट आपके बॉस को पता थी क्या, हाँ। तो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नोन टू अदर्स कि यू वर गोइंग टू बी हैंडेड ओवर अ टर्मिनेशन लेटर, आपको जॉब से निकालेंगे, बट इट वाज नॉट नोन टू यू, सो दैट इज योर ब्लाइंड स्पॉट, आपको उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। और मे बी आपके फ्रेंड को लगता है कि आप बहुत जिद्दी हो, बहुत हट्टी हो, बट आपको नहीं लगता बिकॉज यू फील कि ना मैं जो भी काम करता हूँ मतलब इट्स फॉर माई गुड, अगर मैंने मांगा नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे, आपको ऐसे लगता है, बट आपके फ्रेंड को लगता है कि आप जिद्दी हो। तो यहाँ पे उनको आपकी क्या क्वालिटी लग रही है कि आप जिद्दी हो, सो दैट इज इट इज नॉट टू योर फ्रेंड कि आप जिद्दी हो, इट इज व्हाट दे फील, बट आपका इस पे ब्लाइंड स्पॉट है, आपको नहीं पता ये सारी चीजें आपके बारे में, आपको आइडिया ही नहीं है इसका आपके बारे में, तो इट इज इसीलिए ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट नॉट नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स में क्या है, यहाँ पे नॉट नोन टू अदर्स, हाँ यहाँ पे आपका एक वर्ड दिया गया है, यहाँ पे इस फैसेट, इसे बोला जाता है फैसेट, या फिर इसको एक और नाम है जो है हिडन, फैसेट या हिडन। हिडन यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसी सारी चीजें, सी इट इज नॉट नोन टू अदर्स बट इट्स नोन टू सेल्फ, यानी हिडन, आपको पता है आपके बारे में, आपकी सीक्रेट्स आपके पास, आपने आज तक किसी को बता ही नहीं है, तो फिर ये क्या हो रही है, आपके पास है आपकी सीक्रेट, किसको पता नहीं, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन टू यू बट इट इज नॉट नोन टू अदर्स।
एंड देन द लास्ट जो है वो है अननोन, वो है अननोन, यानी आपको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता, किसी को ही नहीं पता क्या होने वाला है। इसमें क्या है, कलेक्टिव इग्नोरेंस है सबका, कलेक्टिव इग्नोरेंस है सबका। किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कभी देखा ही नहीं कि आप कितनी अच्छी स्पीच देते हो, आपको तो कभी समझा ही नहीं कि आप बहुत अच्छी, तो किसी ने आपकी स्पीच को अप्रिशिएट नहीं किया, और बाकी लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि आपकी स्पीच कितनी बढ़िया है, तो यू आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट इट। सो कलेक्टिव इग्नोरेंस है, आपको भी नहीं पता और दोस्तों को भी नहीं पता। अब जब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप उस पर काम कैसे करोगे? तो आपको आज तक पता ही नहीं था कि आप स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो, बिकॉज आपने कभी ट्राई नहीं किया, तो इट वॉज अननोन टू यू। और लोगों को भी नहीं पता था, बिकॉज आपने कभी स्पोर्ट्स में पार्ट ही नहीं लिया, तो लोगों को तो पता ही नहीं था कि आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हो। सो दैट्स व्हाई दैट दोज थिंग्स व्हिच आर यू हैव नेवर एक्सप्लोर्ड, या फिर आपने कभी उसको ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपको उस पर ध्यान ही नहीं दिया, या किसी ने उसको पॉइंट आउट भी नहीं किया, तो वो सारी चीजें आती है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, दैट इज अननोन। तो चलो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ओपन के लिए हमने अभी देख लिया ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन, ये चार हमने देख लिए। यहाँ पे आता है नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ, यहाँ पे आता है नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स। चलो अब यहाँ पे ओपन क्वाड्रेंट जो है, वापस एक एग्जांपल लेते हैं। ओपन क्वाड्रेंट के लिए चलो एग्जांपल है अच्छा कार की ड्राइविंग। आप में से सबको पता है कि आप ड्राइव करते हो, मतलब चलो मैं बताती हूँ मेरे लिए, चलो अभी मैं बता रही हूँ कि मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेती हूँ, और आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो बिकॉज मैं आपकी टीचर हूँ। तो आपको ऑप्शन नहीं है, मेरे साथ मेरे पे भरोसा करना ही पड़ेगा, मैं ड्राइव करूंगी, बैठना ही पड़ेगा कार में। तो दैट इज नोन टू यू, कि आपको ये पता है कि मेरे को ड्राइविंग आती है, तो ये ओपन है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुझे ड्राइविंग आती है, मैं कार आराम से चला सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम बढ़िया, एकदम सुपर रेसिंग में अपन चला लेते, आपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस थिंग इज नोन टू मी, बट इट इज एंड इट इज ऑल्सो नोन टू यू। अब आपको भी पता चल गई, तो ये दोनों चीजें क्या हो रही, आपको पता है, मुझे भी पता है। बट आपको क्या एक सीक्रेट पता है? क्या मैम है ना, मैंने ड्राइविंग सीखी तो है, मैं ड्राइव कर भी लेती हूँ, बट ना मेरे पास लाइसेंस नहीं है मैम। दिस इज अ हिडन पार्ट, किसी को नहीं पता, मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैं अभी भी आपको बता नहीं रही हूँ, मैं बस आपको एक हिंट दे रही हूँ कि मेरे पास ना लाइसेंस नहीं है। ये हिडन चीज थी, ये किसी को नहीं पता थी। आप मेरे साथ गए, घूम फिर के आ गए, सब हो गया, आने के बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि अरे चलो अच्छा हुआ पुलिस ने पकड़ा नहीं, कहीं पुलिस का लफड़ा हुआ नहीं, मामू वामू मिला नहीं, एकदम चिल में अपनी ट्रिप हो गई। तो वहाँ मैम मामू का क्या लेना देना है? मैंने अरे लेना देना था रे बच्चों, छोड़ो अभी क्या है, चलो हो गया ना, ट्रिप खत्म हो गई, चलो जाओ अपने अपने घर पे, हो गया, टाटा बाय बाय। नाउ व्हाट आई एम हाइडिंग फ्रॉम यू, कि भाई मामू मिल जाता तो लाइसेंस मांगता, और मेरे पास लाइसेंस ही नहीं था, बहुत बड़ा फटका लगता। तो दैट इज द थिंग आई एम हाइडिंग फ्रॉम यू, इट इज हिडन। ये आप लोगों को नहीं पता, ये मुझे पता है। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा ड्राइव कर लेती हूँ, मुझे पता है मैं कभी कोई ड्राइविंग में दिक्कत नहीं करती, बट मुझे ये भी पता है कि मैंने आज तक लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया। बट ये चीज आपको नहीं पता, आपने तो मुझ पर भरोसा कर लिया, और आपने से किसी ने पूछा भी नहीं आपके पास लाइसेंस है क्या, तो मैंने भी कभी बताया नहीं। सो दिस पार्ट इज हिडन पार्ट, है ना। ओपन हो गया, हिडन हो गया। अब ब्लाइंड स्पॉट पे आते हैं। यहाँ पे हम ट्रिप पे गए थे, समझो मैं मस्त कार वार चला रही हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, और पीछे आप लोग तो ऐसे डर के मारे बैठे हो, क्योंकि आप तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम घूमने आ रहे हो, आपको क्या पता मैं कैसी कार चलाती हूँ, आपकी सारी धक धक हो रहा है, आप एकदम ऐसे डरे हुए हो, मैम कैसे चलाओगे। एंड बट मुझको क्या लग रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आप तो ये ट्रिप एंजॉय कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप सब डरे हुए हो, आपको एकदम टेंशन आ रहा है, भाई ये कैसे चलाएंगी, इनसे हो पाएगा ना, ये अच्छे से ड्राइव तो कर लेगी, हम रिटर्न घर पे अच्छे से तो आएंगे, ये सब आपको फील हो रहा है। मुझे पता है कि ये सारी चीजें नहीं, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि तुम भी मजे करो, मैं भी ट्रिप के मजे कर रही हूँ, तो तुम भी मजे करो। तो दैट इज माई ब्लाइंड स्पॉट, ये मेरा क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोगों को डर लग रहा है, और आप एज अ टीचर होने के नाते आप मुझे बता भी नहीं रहे हो कि यार मैम को बुरा लग जाएगा, वो टीचर है ना, तो उनको थोड़ा सा हम ये सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, तो आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे, और मैं तो कंसिडर कर रही हूँ कि भाई तुम तो एकदम मजे कर रहे हो, मस्ती आ रही है, तुम्हें भी मजे आ रहे,
तुम बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, तुमको तो बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है, बट द फैक्ट इज कि आपको बहुत डर लग रहा है बिकॉज मैं ड्राइव कर रही हूँ एंड आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम कहीं घूमने गए और आपको मेरी ड्राइविंग आपने कभी देखी ही नहीं. सो दिस इज वॉट योर ब्लाइंड स्पॉट इज ऑल अबाउट. देन द थर्ड हमारा फोर्थ एंड द लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा अननोन क्वाड्रेंट. यहाँ पे आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता वो चीज क्या, कि आगे मामू चौक पे खड़ा है. आपको पता है? नहीं. मुझे पता है? नहीं. आपको क्या ये बात पता है कि हम आगे जब ट्रिप पे जा रहे हैं कार का कुछ पार्ट खराब होने वाला है या तो पंक्चर होने वाली है? आपको आइडिया था इस बात का? नहीं. मुझे आइडिया था इस बात का? नहीं. तो चलो, तो इस चीज में अब कार पंक्चर हो गई. कार पंक्चर हो गई. मैंने 2-3 बार देखा था, मैंने कार की स्टेपनी वेपनी चेंज करते हुए देखा था लोगों को कि किस तरीके से करते. स्टेपनी भी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है वो सारी चीज की. मैंने कभी देखा था लेकिन मैंने कभी किया नहीं. तो मैंने कार हमारी हो गई आगे जाके पंक्चर. तो मैंने क्या किया, मैं उठी मस्त धन 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 उठी एंड बोला अभी यार ऑप्शन ही तो है नहीं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई गहरा वाला तो आएगा नहीं और शाम हो रही है, हमें घर पहुंचना है. तो एक काम करते अपन ही ट्राई कर लेते. तो मैंने बोला देखो बच्चों, मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे इस तरीके से स्टेपनी चेंज होती है, तो तुम ऐसे ऐसे करो, तुम ये करो वो करो, ये नट निकालो वो नट निकालो, ऐसे थोड़ा सा कार को उठाना पड़ेगा. तो वो मेरे पास डिवाइस भी है जिससे उठाई जाती है, तो हम वैसे करके हम आराम से इसको चेंज कर लेंगे. तो मैंने चेंज कर लिया. अरे भाई मैंने चेंज कर लिया. मैंने तो आज तक सिर्फ देखा था चेंज करते हुए, मैंने कभी एक्शन में चेंज किया था क्या? नहीं. मुझे पता ही नहीं था कि मुझको ये चीज भी आती है, मुझमें ये क्वालिटी भी है. तो दैट इज माई अननोन पार्ट. मुझको पता ही नहीं था कि मुझे स्टेपनी चेंज करने आता है. तो ये मेरा पार्ट क्या हुआ, अननोन. जब वो सिचुएशन आई डेल्ट विद इट, तब मुझे रियलाइज हुआ ओ. और आपको भी नहीं पता था, ऑब्वियस सी बात है, आप तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रिप पे जा रहे थे तो आपको तो कोई आइडिया ही नहीं था. तो मुझको मैंने चेंज कर लिया और विन विन सिचुएशन. मुझको मेरी एक ये स्पॉट मुझे पता चली कि ओ ये अननोन जो पार्ट था मेरे लिए आज तक, वो मेरे लिए अब ओपन हो गए. ठीक है. तो ये कुछ है हमारा क्या बोलते हैं जोहारी विंडो. ठीक है. अब जोहारी विंडो का एक बहुत ही बढ़िया क्या बोलेंगे फैक्टर है जो ये है कि ये जो विंडो है ना, हिलते डुलते हैं, स्टेबल नहीं रहते, ऐसे ही नहीं रहने वाले. दे विल मूव, यहाँ से वहां हिलेंगे. डिस्को डांस करते हैं ये लोग, बड़ा मजा आता है इनको डिस्को डांस करने में. तो ये दे विल कीप ऑन मूविंग. सो अब जैसे कि हमने अभी के एग्जाम्पल में, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मैं स्टेपनी चेंज कर सकती हूँ. ये मेरा अननोन पार्ट था. अब जब मुझको ये बात पता चल गई है, तो मेरा ये जो एरिना है, ये बढ़ जाएगा, है ना. मतलब ये पार्ट हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा छोटा, बिकॉज ये अब मुझे पता चल गया है कि मुझमें ये क्वालिटी है. तो अब ये जो विंडो है ये हो जाएगी मूव. ठीक है. नाउ दिस विंडो विल मूव और मेरा ये जो अननोन पार्ट है वो हो जाएगा छोटा. ये अननोन पार्ट हो जाएगा छोटा. ठीक है. देन हिडन पार्ट क्या था हमारा? हिडन पार्ट ये था कि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है. अब जब तक मैंने ये आपको बात बताई नहीं, आपको पता नहीं. अब जबकि मैंने आपको ये बात बता दी कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं तुम्हें ट्रिप पे घुमा फिरा के ला ली हूँ बिना लाइसेंस के, देखो कुछ पता चला, किसी को कुछ खबर हुई नहीं. तो फिर ये जो पार्ट है हिडन का, जब मैंने आपसे ये डिस्क्लोज कर दिया तो ये हिडन भी मूव हो जाएगा नीचे और ये आपका ओपन का एरिना हो जाएगा बड़ा. मतलब एरिना आपका हो जाएगा बड़ा, इसका साइज हो जाएगा बड़ा. ठीक है. ये इस तरीके से होगा. देन आपका ये ब्लाइंड जो स्पॉट है, ये ब्लाइंड स्पॉट में आप लोगों को डर लग रहा था, आपकी बहुत फटी पड़ी थी कि पता नहीं यार पहली बार कार में जा रहे हैं और अभी पता नहीं मैम कैसे चला रही है और सिटी के सिटी में भी नहीं, हम तो बाहर घूमने जा रहे हैं. तो आप लोग बड़े डरे हुए हो, मुझे नहीं पता. बट सडनली आप सबने डिसाइड किया कि अब बस हो गया, मैम को बताना ही पड़ेगा, है ना.
तो आप लोगों ने फिर मुझे बता दिया कि मैम हमें ना आपकी ड्राइविंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हो हमारे सामने, तो प्लीज आप स्लो चलाइए, अगर नहीं तो फिर हम एक ड्राइवर हायर कर लेते, क्योंकि हमें तो बहुत डर लग रहा है। तो ये आपका जो ब्लाइंड स्पॉट था, मेरे लिए जो ब्लाइंड स्पॉट था, आपने मुझे ये डिस्क्लोज करके ये स्पॉट को कर दिया छोटा और ओपन हो गया बड़ा। तो देखिए अभी आपका ये स्पॉट किस तरीके से चेंज हो गया, देखें कैसे चेंज हो गया। ये यहाँ पे मुझको आपके बारे में, आपने मुझे बहुत सी चीजों से डिस्क्लोज कर दिया, आपको मेरी 2-3 चीजें पता चली, आप मुझे आपकी 2-3 चीजें पता चली, यानी मुझे मेरे बारे में ये समझा कि अच्छा दे डोंट ट्रस्ट मी, सो इट्स फाइन। तो मैंने इसके लिए ये मेरा जो ब्लाइंड स्पॉट है मूव हो गया, ये विंडो मूव हो गई, ये विंडो मूव हो गई। सो इन शॉर्ट हमने हमारा जो ओपन स्पेस है वो बढ़ गया। तो ये बहुत बेनिफिशियल है जब भी आप एक रिलेशनशिप की बात करते हो, लाइक नॉट विथ योर दिस ये जो विंडो है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये विंडो हर एक के साथ सेम नहीं हो सकती, इवन दो लोगों में, मे बी यू एंड योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, whoever जो भी है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसके साथ समझ लो आपको उसके बारे में बहुत चीजें पता है, मे बी नहीं उसको आपके बारे में बहुत चीजें पता है, मे बी आपको उसके बारे में सारी डिटेल ना पता, तो मे बी उसका जोहारी विंडो कुछ अलग होगा आपके लिए, आपका जोहारी विंडो उसके लिए कुछ अलग होगा। सो ये हो सकता है क्या, यस, ये दो लोगों के बीच में अलग अलग विंडोज हो भी सकते हैं, दो लोगों के एग्जैक्ट सेम विंडोज भी हो सकते हैं और दो लोगों के एग्जैक्ट अलग विंडोज भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर ओपनिंग अप विद द पर्सन, और आप किस लेवल पे ओपन होना चाहते हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो मैम ऑब्वियसली हम बहुत सी चीजें उनको बताते, तो उस पीरियड में आपका ये ओपन विंडो बड़ा होना चाहिए। अननोन विंडो तो चलो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि अभी भी आपने बहुत सी चीजें डिस्क्लोज नहीं की है, बट स्टिल ठीक है। ये आपका हिडन विंडो छोटा होना चाहिए, ये हिडन विंडो काफी छोटा होना चाहिए। ये ब्लाइंड स्पॉट आपने एक दूसरे से अपनी जो भी आपको एक दूसरे के बारे में लगता है कि भाई इसका नेचर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप जो भी सोचते हो एक दूसरे के बारे में वो बता देना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपका जो विंडो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। आपका जो विंडो है वो कुछ इस सॉरी आपका जो विंडो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। whenever you know, अगर ये विंडो है तो you know कि that person is important to you। अगर ये विंडो उल्टा है, ये विंडो उल्टा हो रहा है, यानी कि आपका ये जो हिडन स्पॉट है वो बहुत ऊपर जा रहा है, आपका ब्लाइंड स्पॉट बहुत इधर जा रहा है, एंड आपका ये अननोन भी काफी बड़ा ही है, ऑब्वियसली वो बड़ा ही रहेगा। ये ओपन पार्ट अगर इन शॉर्ट छोटा है आपका, तो ये इन शॉर्ट ये हो रहा है कि आपका जो ट्रस्ट है उस बंदे पे पूरा टोटल ट्रस्ट नहीं है, आप खुद ज्यादा ओपन अप हुए नहीं हो उसके साथ, और अगर लॉन्ग पीरियड से आप उस इंसान के साथ हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, अगर ये ओपन स्पेस छोटी है तो है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके जोहारी विंडो के विंडोज जो है हिलते डुलते रहेंगे, है ना। चलो, अगर आप खुद को अगर इवेल्युएट करना चाहते हो, खुद को अगर इवेल्युएट करना चाहते हो, खुद को अगर आप सोचते हो कि भाई मैं क्या हूँ, क्या ये मेरा ओपन, आपका खुद के साथ वो विंडो भी ओपन बड़ा होना चाहिए भाई, ब्लाइंड कम होना चाहिए। ब्लाइंड के लिए यू कैन आस्क टू अदर पीपल्स, आपके जो क्लोज है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके सिबलिंग्स है, आपके कजिन्स हैं, उनको गो एंड आस्क फ्यू क्वेश्चंस अबाउट यू कि भाई देख लो आई एम इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आंसर है। सो वो जब आंसर करेंगे यू हैव टू इवैल्यूएट ऑल द आंसर, तो उस पर से आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझमें ये भी क्वालिटीज है, मे बी सम गुड मे बी सम बैड, तो आपको आपके बारे में और चीजें पता चलेगी और आपका ये विंडो जो है ओपन बड़ा होता रहेगा। हिडन विंडो जो है खुद के लिए, इसकी ऐसी कुछ चीजें जो आप खुद को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, यू नो, टोटली आपका उस पर एक्सेप्टेशन नहीं है, जैसे कि आप ग्रीडी हो, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप ग्रीडी हो, तो यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग आल्सो। एंड अननोन तो ये अभी तक आपको पता ही नहीं। जब आप किसी और पर्सन को बात कर रहे हो, लाइक थर्ड पर्सन से अगर आप बात कर रहे हो और सेकंड पर्सन से आप बात कर रहे हो, आप जिसके साथ आपका जोहारी विंडो मैच करना चाहते हो, लाइक उसका भी जोहारी विंडो आपके जोहारी विंडो से मैच होना चाहिए, तो उस इंसान के लिए है, यानी आपके बॉयफ्रेंड के साथ अगर आप देख रहे हो कि रिलेशन कैसा है आपका, तो दिस ओपन शुड बी ऑलवेज have to be big। ये hidden छोटे से छोटा होना चाहिए because you want them in your life। then blind spot जो है it's a blind spot,
आपको पता होना चाहिए कि व्हाट दे थिंक अबाउट यू, how is your nature, what they feel about you, what are your qualities which they appreciate or which they don't appreciate. So this is your blind spot. And unknown तो obvious बात है भाई, अब इसको आप टाइम के साथ ही एक्सपीरियंस करोगे. So this is how a जोहारी विंडो works. ठीक है, तो यही सब कुछ दिया है आपके इसमें, एज इन कोई बहुत ही बड़ी बड़ी बात नहीं है. हाँ चलो, एक चीज है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आपको दिया गया है दिस थिंग एडजेक्टिव्स, 55 एडजेक्टिव्स दिए हैं. ये एडजेक्टिव्स को आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है. एडजेक्टिव्स क्या मतलब क्वालिटी, भाई आपकी क्वालिटी कैसी है, ग्रीडी हो, एंगर शॉर्ट टेम्पर्ड हो, क्या बोलेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ग्रीडी हो, क्राई बेबी हो, या काम नेचर के हो, या फिर इंटेलिजेंट हो, या फिर कैसे सिंपैथिक हो, एम्पैथिक हो, हेल्पफुल हो, एनर्जेटिक हो, क्लेवर हो, डल हो, लाइक दिस ऑल योर क्वालिटीज. कैसी है आपकी क्वालिटीज? तो ये सारी एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, कुछ 55 एडजेक्टिव्स, जिसमें हम जनरली एडजेक्टिव्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम व्हाटएवर. तो आप ये एडजेक्टिव्स जो है 55 एडजेक्टिव्स है, और आपको पूरे के पूरे एडजेक्टिव्स, आपको एडजेक्टिव लर्न करने की इंशॉर्ट जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको ये नंबर याद रखना है 55. कितने दिए गए हैं वही जोहारी विंडो के लिए? दोनों जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने 55 एडजेक्टिव्स दिए हैं जोहारी विंडो के लिए. ठीक है, तो ये आपका है इंशॉर्ट जोहारी विंडो. अब अगर आपको मैं इसमें अगर थोड़ा सा अगर हम इसको और इवेल्युएट कर ले, लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि विंडो किस तरीके से चेंज हो सकता है. अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका विंडो उस पीरियड में कैसा होना चाहिए? तो उस पीरियड में आप जॉब कर रहे हो, आपके बॉस के साथ हो, आप बॉस को आप थोड़ी ना अपने बारे में सब कुछ बताओगे. तो उस पीरियड में आपका विंडो कुछ इस तरीके का होना चाहिए. मतलब ठीक है, मेरी बॉस है, मुझको पता है, ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन. तो ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए आपका विंडो. कब? लाइक किसी बॉस के साथ, या कोई एकदम से न्यू पर्सन आपको मिला, अचानक से एकदम से न्यू पर्सन है, आप नए नए क्लास में मिले हो, लोग फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आपका विंडो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली ऐसा रहेगा, ओपन में कितनी तो चीजें बता रहेगी उसको आपके बारे में, आपको उसके बारे में नाम वाम, कॉलेज वॉलेज, और इससे ज्यादा आप क्या ही पूछोगे. तो ये अननोन. ब्लाइंड, पता नहीं आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था उसके ऊपर, यू डोंट नो. आप फर्स्ट मिलते से थोड़ी ना पूछे ए मेरा नेचर तेरे को कैसा लगा, पूछोगे क्या आप ऐसे क्वेश्चंस? नहीं. तो ये ब्लाइंड स्पॉट तो ऑब्वियसली बड़ा ही रहना. हिडन, अबे आपके बारे में नाम वाम अता पता के अलावा उसको कुछ नहीं पता आपके बारे में, तो ऑब्वियस ही बात है हिडन है. यानी अननोन तो बड़ा रहना ही है कि उसको तो कुछ ही नहीं पता आपके बारे में. तो ये कुछ इस तरीके का एकदम ही न्यू पर्सन के साथ आपका कैसा रहेगा, सॉरी, न्यू पर्सन के साथ आपका जोहारी विंडो कुछ ऐसा दिखेगा. अब ऐसा ही विंडो अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड के साथ है, तो भाई वो फ्रेंड को बोल दो टाटा बाय बाय. क्या फायदा अगर आप कुछ उसको बता ही नहीं रहे हो, सब कुछ छुपा हुआ है, आपको पता नहीं वो आपके लिए क्या सोचते, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता. देन जो नेक्स्ट है, एक और ये विंडो का ना वैसे टर्टल विंडो बोलते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नेसेसरी नहीं है, तो मैं विंडो के बारे में इतना कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रही थी. देन द नेक्स्ट विंडो जो है हमारा, वो कुछ इस तरीके का है. ओपन, ब्लाइंड, अननोन, हिडन. मैम ये कब विंडो काम में आएगा? एक कंपनी को ये विंडो बहुत काम में आता है जब वो कंपनी सर्वेज लेती है, फीडबैक्स लेती है. आप भी अगर अपने बॉस से फीडबैक्स ले रहे हो तो आपको ये बहुत काम में आएगा कि आप बॉस को जाके पूछो, सर मेरा काम कैसे लगा, सर मैं ठीक कर रही हूँ ना, सर लाइक मुझसे ज्यादा गलती हो रही है तो प्लीज मुझे बता दो. अगर आप ये सारी चीजें पूछते हो तो आपका ब्लाइंड ऑब्वियसली कम होता रहेगा. बट उसको ओपन क्या ही, आप उसको खुद के बारे में ज्यादा थोड़ी ना बताओगे, तो उसको मतलब आपसे क्लैरिटी हो रही है ना कि हाँ चलो इसने मुझे ये बताया, इसने मुझे ये बताया, इसने मुझे ये बताया, तो यू बोथ आर नाउ मोर अवेयर अबाउट योरसेल्फ. देन हिडन, ऑब्वियसली बात है, आपने उसको कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में अब तक, तो ये हिडन तो बड़ा रहना ही है, आपने कुछ बताया ही नहीं. अननोन तो हमारा भैया वैसे ही है ना. देन
देन एक एक। अच्छा वैसे ये जो ब्लाइंड स्पॉट जब हमारा बढ़ रहा है और ये हिडन स्पॉट आपका बड़ा है और ब्लाइंड स्पॉट कम हो रहा है, यानी आप फीडबैक्स बहुत ले रहे हो आपके बॉस से, लेकिन आप आपके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो कैसे हो रहा है? इसमें एक दिक्कत आ सकती है। इसमें एक डाउनफॉल क्या होगा आपका कि समझो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चलो अब आपके और हमारे बारे में देख लेते, आप लोग मुझसे अपने फीडबैक्स ले रहे हो कि मैम हमारी पढ़ाई कैसी है, हम टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं क्या, और हमने क्या करना चाहिए, किस तरीके का करना चाहिए, आप मुझसे ये सब कुछ पूछ के ले रहे हो। तो ये जो पार्ट है ये तो बढ़ रहा है, ठीक है, इतना इस तरीके से बढ़ ही जा रहा है, ये जा रहा है, ये साइड राइट साइड में खसक रहा है, सॉरी आपका राइट साइड है, हाँ राइट साइड में खसक रहा है, बट आप मुझे ये बता ही नहीं रहे हो। चलो मैंने बता दिया मैंने बोल दिया कि अरे यार तुम्हारा ना सब सही चल रहा है, बट ना तुम लोग वर्ड सही रहे हो, बट ज्यादा कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है ना, तुम ये चीजें मिस्टेक कर रहे हो, ये सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, विच इज नॉट गुड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, बट आपने मुझसे ये शेयर ही नहीं किया कि मैम मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सारा दिन ना भाई नहीं आ रही है, तो घर पे काम वाम भी मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, कर रही जो भी है, आप लोग काम करते हो तो सभी काम करना चाहिए, ऐसा कुछ उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो मैम इतना काम रहता है ना, हमको टाइम भी नहीं मिल रहा है, मतलब मैं लेक्चर अटेंड करके खाना वाना बना के घर वर साफ करके ये सब काम कर रही हूँ, तो टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम दे सकूँ, तो मैं हार्डली 2 घंटा ही पढ़ पा रही हूँ, वो भी बड़े मुश्किल से दिन में मिल रहा है। ये तो हिडन पार्ट है, मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, मैंने इसको कंसिडर ही नहीं किया। मतलब अगर मैंने ये कंसिडर ही, मुझे ये चीज पता ही नहीं है, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा आपके लिए, यार ये तो ना नटोरियस लोग है, काम चोर है भाई, लेजी है ना, इनको मस्ती चाहिए बस, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में तो ऐसा ही रहेगा ना स्कोर्स देख के, अल्टीमेटली स्कोर्स और आपका नॉलेज जब आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही रहना, बट हिडन पार्ट तो मुझे पता ही नहीं है कि असल काम क्या हो रहा है, क्यों, रीजन नहीं पता है मुझे। सो इसीलिए ये कभी कभी इतना परफेक्ट नहीं हो पाता। तो आपको कभी कभी लोगों से ओपन अप होना चाहिए, बिकॉज अपने बारे में बता दो कि ये दिक्कत आ रही है, इसलिए हम ये चीज नहीं कर पा रहे। जैसे क्विज में आजकल तो मैं ही सबको 3 क्विज से मैं सबको मैसेज कर रही हूँ, जो नहीं आ रहा है क्विज के लिए, स्टिल आप लोग नहीं आ रहे हो। अब मुझको तो मैंने तो ब्लाइंड स्पॉट अपना ओपन कर दिया, आपके सामने बोल दिया कि भाई देख लो नहीं आ रहे हो, कैसे हो रहा है, बट आपने अभी तक अपना हिडन पार्ट नहीं बताया, दिक्कतें क्या हो रही है, क्यों नहीं अटेंड करो, ये तो मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। बता रहे बट कुछ रीजंस आर वेरी, क्या बोलते हैं, अनबिलीवेबल रीजन, सीरियसली बोले तो। सो दिस इज एनीवेज हमारा ये हो गया एक। और इसको अगर आप नाम, अगर ये वाले जो विंडो है, अगर इसका नाम पूछो तो इसको बोला जाता है इंटरव्यूअर विंडो, इंटरव्यूअर विंडो बोलते हैं। पहले वाला टर्टल था, अभी वाला इंटरव्यूअर है। अब एक और हम देखते हैं, एक और विंडो हम देखते हैं जहां पे कुछ और समझ में आएगा कि ये विंडोज कैसे मूव करते हैं और हमारा इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे एक विंडो आप ऐसे बनता है, ये तो ना आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ रहेगा, मतलब ये तो आप लोगों ने बहुत बार किया रहेगा। sorry, this will be the bigger one, not right? Yeah, open, blind, ये क्या है अपना, hidden and unknown। मैम ये विंडो क्या है, ये कब काम में आता है, आप बोल रहे थे कुछ बहुत ही काम में आता है अभी डेलीज में। हाँ बहुत ही काम में आता है डेलीज में, बिकॉज ये जो ओपन है ना, ये कब यूज होता है, ये विंडो कब बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखोगे ना आप, जब आपका ब्रेकअप हो गया है ना, और आपका एक आधा ऐसा फ्रेंड होता है, हर एक के लाइफ में एक फ्रेंड होता है, ब्रेकअप होने के बाद आप उस फ्रेंड को कॉल करते हो, रोते रहते हो। बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा एक अलग ही लेवल का, मतलब भाई अलग ही कोई एक फ्रेंड रहता है जिसको आप बेस्ट फ्रेंड को भी उतनी डिटेल, मतलब ब्रेकअप के बारे में इतना ही बताते, बट वो बंदे के पास आप जाके बहुत बोलते हो, बंदा बंदी जो भी है ना, जेंडर न्यूट्रल बोल रही हूँ मैं, तो वो उस इंसान के पास जाते हो और उसके पास एकदम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, ऐसी थी वो, वैसी थी वो, ऐसा कर रहा था वो, वैसा कर रहा था, भाई मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, भाई मैंने गलती क्या की, मैं तो बहुत अच्छे से थी रिलेशन में, ऑल दोस फालतू स्टफ्स लिटरली। तो आप तो बोल रहे हो, बोले जा रहे हो, जो ये आपका हिडन है आप कम कर रहे हो, आप उसको अपना सब कुछ ओपन अप कर रहे हो, सब बोल रहे हो, और सिर्फ बोलते हो,
सामने वाले को सुनते ही नहीं, ये ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। वो सामने वाले को पूछते भी नहीं कि वो बंदा ही तो इसको कैसे लगता है, तेरे को लगता है कि मैंने ठीक किया ये क्या। हाँ, नाम के लिए थोड़ा बहुत पूछते हो, बट ज्यादा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने को जाते हो ना उधर। हम ज्यादा डिटेल में अपने हमारे बेस्ट फ्रेंड से पूछते कि यार मैंने सही किया या नहीं किया। वो थर्ड पर्सन क्या है तो हम सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जाते हैं कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब टाइम पास वाला फ्रेंड होता है वो काइंड ऑफ। तो वो क्या है, वहां पे उसके बारे उसको अपन कुछ पूछते ही नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तेरे को कैसा लगता है, तेरे को लगता है ऐसा ही है। तो वो बंदे के व्यूज हम देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो बंदा हमारे लिए कैसे सोचता है, उसका वो हमें इतना क्यों सुन रहा है। भाई रीजन होगा ना कि आपको बेफालतू का इतना सुन रहे हो, तो ये आपको कुछ सुनते ही नहीं हो उसका। तो इसके लिए ये जो ब्लाइंड स्पॉट है आपका वहां पे बड़ा हो जाता है, और ये ओपन आपका भी बड़ा है बिकॉज आपका हिडन, आपने बहुत जो छुपा के बातें रखी थी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, वो बहुत सारी आप यहाँ पे या गर्लफ्रेंड के बारे में आप उसके साथ बहुत ओपन अप हो जाते हो, इसलिए आपका ओपन बड़ा हो जाता है, हिडन छोटा हो जाता है, अननोन तो चलो ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट आपका सबसे बड़ा यहाँ होता है बिकॉज हम उसके व्यूज की कदर ही नहीं करते, हमें कुछ लेना देना नहीं है कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं, भाड़ में जा। इन शॉर्ट ये बुल इन द चाइना शॉप वाला क्या बोलते हैं हमारा विंडो है, बुल इन द चाइना शॉप हमने ईडीएम फ्रेज पढ़ा था, याद है कि नहीं? किसी को नहीं याद है तो बुक खोलो, पीछे जाओ और उसका मीनिंग पढ़ो। तो ये कुछ उस तरीके का आपका क्या हो जाएगा, विंडो हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट विंडो मैं बताती हूँ जो आइडल विंडो है, यानी अब आप अगर कभी एनालाइज करने बैठ रहे हो, मतलब मैंने बताई तो दिया ही है, फिर भी एक फिर से आप एनालाइज करने बैठे हो अपना रिलेशन किसी के साथ, तो और आपके बहुत क्लोज है, आपको लगता है यार सबसे जिगरी है, तो आपने आपका विंडोज बंदे के साथ या बंदी के साथ कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इसको अरीना भी बोलते हैं, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, इसको फैसेट बोलते हैं और इसको अननोन बोलते हैं। ये भी एक नाम है, ये ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन के अलावा। ठीक है, तो आइडल विंडो बोलते हैं, आइडल आपका ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लोज है, तो उसके लिए आइडली आपका विंडो ऐसा होना चाहिए। बिकॉज हर पर्सन का कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होता है जो वो पूरा टोटली ओपन अप किसी से नहीं होता, कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, छोटी से छोटी बात है, तो इसलिए हिडन थोड़ा बहुत चलता है। अब वो भी आपसे हर चीज नहीं शेयर करते, मतलब एग्जैक्टली आपके बारे में हर चीज नहीं बता पाते, तो इसके लिए ब्लाइंड थोड़ा बहुत रहेगा, अननोन उस पार्ट में टाइम पे छोटा हो जाता है। तो ये जो ओपन है आपका सबसे बड़ा होना चाहिए, वो इंसान जब आपके क्लोज में है तो। ठीक है, तो दिस इज योर आइडियल स्पॉट फॉर अ रिलेशनशिप। तो भी आप आपके रिलेशनशिप्स अगर एनालाइज करोगे, अभी मत करना, एग्जाम के बाद करना, अगर आपके रिलेशनशिप अगर आप एनालाइज करोगे और आपको समझा कि आपका ऐसा विंडो है तो बढ़िया है, बट सामने वाले का भी कुछ ऐसा ही विंडो होना चाहिए, मतलब वो आपसे इतना ओपन अप होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट जोहारी विंडो। हमने पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, बट ये कुछ हम और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका इम्प्लीकेशन कैसे लेते हैं, रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करते हैं। एक और ये ना बिजनेस को ऑफिस में बहुत यूज आता है। यहाँ पे ना फन फ्राइडे के दिन हमको ऐसे कुछ टास्क कराए जाते थे जो हरी विंडो टाइप, जो मुझको मैंने थोड़ा सा हमारे ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो हमें समझा कि अच्छा ये सारी ट्रिक खेली जा रही है हमारे साथ। तो हमें कुछ जो दो कलीग्स को ऐसे बिठाते थे और कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट को ओपन करने की कोशिश करते थे वहां पे। So this was all about Johari window, how it is used, how you can use it in your real life, and all those आगे का stuff. ठीक है, even to analyze yourself, it is best to analyze yourself. तो यहाँ पे we'll stop for the day. हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आगे का हम बहुत इजी है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बढ़िया टॉपिक है वो आगे का। ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो विद द न्यू टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय। रीड ऑल द, मैंने आज रीड कुछ नहीं किया, तो आप पूरा जोहारी विंडो रीड कीजिए भाई, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो चलो, विल मीट यू टुमारो, तब तक के लिए बाय।